लास्ट वीडियो पर हम बात कर रहे थे माई कास्ट आयरन वाइकिंग माई हेल्म्ड लॉयन हार्ट किंग इन प्रिजन। इसके बाद ईयर्स लेटर नाउ यू आर यंग। अभी तो उसकी दशा पर, ओरायन की दशा पर वह दुख व्यक्त कर रही थी, अब वो अपनी दशा पर दुख व्यक्त कर रही हैं। ईयर्स लेटर, बहुत साल बीत गए हैं। नाउ यू आर यंग, पर तुम अभी भी यंग हो और मेरा यूथ कहीं खो चुका है। अब यहाँ पर एक और सटल थीम हिडन तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। अगर हम इसे समझें कि जब उनका यूथ था तब वे ओरायन को अपना कंपेनियन मानकर खुद पावरफुल महसूस करती थी और इस बात से सेटिस्फाई रहती थी। इवन दो तब भी ओरायन एक कॉन्स्टलेशन ही था और वो तो उसी तरीके से डूम्ड था, इल फेटेड था, वो तो चेंड था, वो तो कहीं आ जा नहीं सकता, वो अपनी पावर को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, पर फिर भी पोएटस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। Now here a more subtle and complex idea is also derived through these lines, that even though she has grown up with the same constellation all these years, she was always happy and satisfied with the fact that her ideal, the mighty Orion, is no longer able to explore his powers over others because he has been cursed to become a star. जिस ओरायन को वो शक्तिशाली जानती हैं, उसे एडमायर करती हैं और उसे देखते हुए बड़ी होते हुए उसकी कंपेनियनशिप में स्वयं को एनर्जेटिक और स्ट्रांग महसूस करती हैं, उसके इस तरह प्रिजन में होने से, इस तरह अपनी शक्तियाँ खो देने से पोएटस को कोई तकलीफ नहीं है। यह तथ्य पोएटस की इस अवेयरनेस को दर्शाता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स अपनी फ्रीडम और पावर्स को तभी एक्सप्लोर कर सकती हैं जब मेल यानी पुरुषों की शक्तियों पर ठीक उसी प्रकार से लगाम कसी जाए जिस प्रकार से ओरायन की कसी गई थी। ये पक्ष तो था मेल एंड फीमेल के बीच सेपरेशन ऑफ पावर का। अब दूसरा पक्ष मॉर्टल वर्सेस इमॉर्टल से रिलेटेड है। नेक्स्ट लाइन में पोएटस कहती हैं कि ईयर्स लेटर नाउ यू आर यंग, अर्थात कई साल बीत गए पर तुम आज भी यंग हो, पर मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ, क्योंकि तुम इमॉर्टल हो और मेरा अस्तित्व क्षणभंगुर है। My fierce half brother, staring down from that simplified west, your breast open, your belt dragged down by an old fashioned thing, a sword, the last bravado you won't give over, though it weighs you down as you stride. अब यहाँ पर पोएटस उसे, उस कॉन्स्टलेशन को अपना हाफ ब्रदर कह रही है। अब क्यों ओरायन पोएटस का हाफ ब्रदर है? ब्रदर वो होता है जिसके बीच भाई बहन में कोई ना कोई संबंध होता है, यानी जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो, कुछ संबंध हो, वो ब्रदर होता है। अब पोएटस में और ओरायन में क्या सिमिलैरिटी है? They both possess the same strength in their soul and both are doomed and helpless currently according to her. मतलब दोनों के ही सोल में सेम शक्तियाँ हैं, सेम स्ट्रेंथ है, उसकी भी सोल में कहीं ना कहीं वही स्ट्रेंथ है, पर उसकी उम्र ज़्यादा होने से वो कहीं उसे भूल चुकी है। और ओरायन चूँकि उसे कर्ज मिला है, वो अब कॉन्स्टलेशन बन गया है, तो हैं तो उसके पास सारी शक्तियाँ, लेकिन वो उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। और दोनों ही कहीं ना कहीं इल फेटेड हैं, कहीं ना कहीं उनका भाग्य खराब है, तो दोनों में यही सारी सिमिलैरिटी होने की वजह से वो उसका ब्रदर है, लेकिन हाफ ब्रदर है। मतलब कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से ब्रदर तो है पर हाफ ब्रदर है। क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं उन दोनों में? दे हैव both the same power actually, but they use it differently. On one hand, Orion misused his powers when he had them as the nature of male dominance society, but she, being a woman, used her strength for her development and recreation. तो ये दोनों में अंतर है, दोनों को पावर यूज करने का जो तरीका है उसमें विभिन्नता है। Staring down from that simplified west, अर्थात ही इज हेल्पलेसली स्टेरिंग डाउन एट अर्थ फ्रॉम साउथ ईस्ट वेयर इट इज सिचुएटेड। योर चेस्ट ओपन, यहाँ बीस्ट नहीं चेस्ट होगा, योर चेस्ट ओपन, ही इज बेयर चेस्टेड एंड योर बेल्ट ड्रैग डाउन, अर्थात उसकी वो एक ऐसे वॉरियर के रूप में दिख रहा है जिसकी छाती खुली हुई है और उसने एक बेल्ट बांधी हुई है जो एक तरफ से नीचे की ओर लटक रही है और उसी बेल्ट से एक तलवार फंसी हुई है। ये जो कॉन्स्टलेशन है वो ऐसा दिख रहा है मानो एक योद्धा अपने चेस्ट ओपन किए हुए खड़ा है और उसने अपनी कमर पर एक बेल्ट बांधी है जिसका एक सिरा नीचे की ओर लटक रहा है। इस बेल्ट से एक ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने की तलवार बंधी है जो उसकी बहादुरी और आत्मसम्मान का प्रतीक है। बाय एन ओल्ड फैशन थिंग, अ स्वॉर्ड, द लास्ट ब्रवाडो, एक तलवार है जो उसकी बहादुरी का